अतीक अहमद हत्याकांड के 72 घंटों बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। योगी ने कहा कि अब माफिया फोन करके धमका डरा नहीं सकते, अब यूपी में दंगा नहीं होता और यहां डरने की जरूरत नहीं है। योगी का बयान एकदम साफ और क्लियर है कि प्रदेश धमकी मुक्त हो चुका है, यानी अब जनता नहीं बल्कि माफिया के डरने का टाइम आ गया है। माफिया के खिलाफ योगी की तैयारी, अब किसकी बारी? आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। अब यूपी में माफिया को डर लग रहा है, लेकिन पहले अतीक एंड कंपनी का काला कारोबार बिना रोक टोक चलता था। अतीक की धमकी का ऑडियो सबूत सामने आया है, जिसमें एक बिल्डर को फोन करके अतीक धमकी दे रहा है। तुमको याद है कि तुम देवरिया हमसे मिलने आए थे? हाँ, तो हमको मालूम था कि तुम आ रहे हो जी। और तुमसे हम बैठ के वहाँ बरामदे में मिले रहे ना, जहाँ जेलर से लोग बैठे थे। हाँ 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 हाँ। तब तक हमारी कोई नियत नहीं थी तुमको पीटने की। हम खुद समझ रहे थे। जब तुम्हारा हमने हाव भाव देखा, तुम्हारा रवैया देखा, समझे जी। तो क्या सिर्फ तुम्हारे रवैया पे खिसियाएंगे हम, मतलब तुम नहीं सुन लो। हाँ हाँ। हम फिर कह रहे हैं हाँ हाँ कि तुम वही जैद हो जो हमसे पास आया रहा, तुमको हम जमीन दे दिया रहा लाल बंगले के बिना पैसे हुए। हाँ 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 हाँ। लेकिन तुम आबिद किया, शादी करने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया था। अतीक ने साबरमती जेल से प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर जैद को फोन किया था। इसी कॉल में उसने जैद को अपहरण करके यूपी की देवरिया जेल में बुलाने और मारपीट करने की बात भी कबूली थी। तब जेल के अंदर भी माफिया का राज बेरोक टोक चलता था। नहीं तो प्रधान कहें कि हम भाई से बात कर ले, भाई के सब में शेयर रह गया और कोई दिक्कत। प्रधान कहें ऐसा है कि भाई हम तुमका चाहे एक लपड़ मारी, हाँ, खाली एक हाथ मारी, मगर भाई तुमका एक हाथ मारा, समझो ना। हाँ। ऐसे कि तुम्हारा भूत से उतर रहा है कि प्रधान कहें, समझो। अगर प्रधान से तो अब रिश्ता उठा है हमसे। अबे हमसे तो प्रधान के पहले रिश्ता रहा। सही है, पहले से प्रधान से पहले रहा। सही है, तो हम प्रधान के पहले तो का चाहत रहे, सही। पर अब तुम प्रधान के दिमाग होगा तो प्रधान जो कहेंगे, प्रधान का के ऊपर गोली चला दो, तुम गोली चला दे। वो नहीं, गोली तो नहीं चला सकते भाई। ये ऑडियो करीब 2.5 साल पुराना है। इस ऑडियो पर प्रयागराज के तत्कालीन एसएसपी ने गुजरात जेल में रिपोर्ट भी भेजी थी और अतीक को फोन कॉल्स पर बात करने से रोकने की सिफारिश भी की थी। हालांकि इसके बाद भी अतीक मैसेज भेजकर दूसरे लोगों को धमकियां देता रहा। अतीक का एक और चैट वायरल हुआ है, जिसमें उसने एक और बिल्डर को वसूली का मैसेज भेजा था। मुस्लिम साहब, पूरे इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे घर ने उठाया। लोग हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं और पुलिस की शह में काम कर रहे हैं। पुलिस ने शह देना बंद कर दिया है। मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, बहुत जल्दी सारे हालात बदल रहे हैं। मैंने सब्र कर लिया है। अतीक को लगता था कि उसका समय एक बार फिर वापस आएगा। ये व्हाट्सएप चैट 7 जनवरी 2023 की है, जिसमें अतीक किसी मुस्लिम साहब नाम के बिल्डर को पैसे वापस देने के लिए धमका रहा है। जी न्यूज इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है। ये वो समय है जब अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। अभी ये बात क्लियर नहीं है कि अतीक ने ये मैसेज खुद भेजा या उसके ऑर्डर पर किसी गुर्गे से संदेशा भिजवाया गया। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो नहीं किया। बेहतर यह है कि आप हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है, वो हमें इलेक्शन में जरूरत है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। आपके घर ने अपनी किस्मत और अक्ल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं
उनको तुरंत दे दें। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूँ, दौड़ता हूँ। बेहतर है हमसे आकर मिलो। ऐसी धमकियों और वसूली के सहारे अतीक ने प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक अपनी प्रॉपर्टी बनाई। दिल्ली के जामिया नगर में अतीक की संपत्तियों की जानकारी मिली है, जहां से अतीक के परिवार को कमाई होती थी। जामिया नगर की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का एक पूरा फ्लोर अतीक के नाम पर है। बताया जा रहा है कि करीब 3 साल से यहां अतीक का परिवार का कोई नहीं आया। साथ आयान है जो कि यहीं पे रहते हैं। आयान जी, फर्स्ट फ्लोर का ये घर जो है, ये किसका घर है और कौन रहता है यहाँ पर? क्या जानकारी आपको मिली है इस घर के बारे में? देखिए, अभी जब शूट आउट हुआ प्रयागराज में, जैसा भी हुआ, तो उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का घर था। बाकी ये 5-6 साल से तो खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। मगर जैसे लोग बताते हैं, सुनने में आता है यहाँ के, तो कि 5-6 साल पहले करीब वो आते थे यहाँ पे। कौन आते थे? अतीक अहमद, मतलब आते जाते रहते थे, मगर ऐसा कोई आइडिया नहीं। मतलब 5-6 साल से तो खाली पड़ा है, जितना मैंने सुनने में आया है उतना। अतीक अहमद के अलावा उनके भाई, उनके बेटे वगैरह, पत्नी, कभी उनको उनके आने जाने के बारे में जानकारी मिली है कि वो भी परिवार खाली पड़ा था? ये 5-6 साल से बिल्कुल खाली ही है ये। अब अतीक गैंग पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने माफिया अतीक के करीबी बिल्डर संजीव अग्रवाल और दीपक भार्गव से सोमवार को घंटों पूछताछ की। ईडी ने अतीक के करीबी बिल्डरों से अतीक और उसकी बेनामी संपत्ति का कनेक्शन खंगाला। साथ ही 12 अप्रैल को छापे में मिले पैसे, आभूषण, सेल डीड सहित अन्य दस्तावेजों के संबंध में सवाल किए। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये बिल्डर्स कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। अतीक के खिलाफ ईडी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और उस जांच में कई सफेद पोश बिल्डर और व्यवसायियों से लेन देन की बात सामने आई थी। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद भी उसके जो आर्थिक मददगार हैं, जो उसके करीबी हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो शिकंजा है वो लगातार तेजी से कस रहा है। हम इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। प्रयागराज का जो ईडी यूनिट है उसने माफिया अतीक के करीबी करीब 12 लोगों को नोटिस यानी समन जारी किया है। कहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर वो ईडी दफ्तर पहुंच करके अपना बयान दर्ज कराएं। माफिया अतीक अहमद से उनके जो संबंध हैं, उसको लेकर के जो आर्थिक संबंध हैं, उसकी तमाम जो जानकारियां हैं वो ईडी के सामने रखें। इसको लेकर के ईडी की टीम ने एक मौजूदा विधायक के साथ ही एक पूर्व विधायक, 2 सीए, कई प्रयागराज के जो बिल्डर हैं, कुल मिलाकर के करीब 12 लोगों को समन यानी नोटिस जारी किया है। अतीक अहमद पर आज सुबह से कई बड़ी खबरें आई हैं। आपको कम वक्त में जरूरी जानकारी के बारे में बताते हैं। पहली खबर, साबरमती जेल से बिल्डर को अतीक ने मैसेज भेजकर धमकी दी थी। दूसरी, अतीक के चुनाव खर्च के लिए बिल्डर कारोबारियों से वसूली की पर्ची बनती थी। तीसरी जरूरी जानकारी, प्रयागराज से दिल्ली के जामिया नगर तक अतीक की प्रॉपर्टीज का खुलासा हो रहा है। चौथी अहम जानकारी, मध्य प्रदेश में पन्ना के डायमंड कारोबारियों से भी अतीक का कनेक्शन अब सामने आ रहा है। और पांचवी अहम जानकारी, यूपी के कौशाम्बी में भी बड़े इन्वेस्टमेंट के सबूत मिल रहे हैं। ये तो शुरुआत भर है, अभी ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। अतीक के खिलाफ ईडी की जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और अतीक की मौत के बाद भी ये जांच जारी रहेगी। अतीक के लिए वसूली करने वालों गुर्गों की लिस्ट तैयार हो रही है। ईडी को अब तक 100 सेल डीड मिली है। अतीक के करीबी बिल्डर संजीव अग्रवाल से कई घंटे तक पूछताछ हुई। अमित डीप मोटर्स के मालिक दीपक से भी सवाल जवाब हुए। ईडी ने अतीक की बेनामी संपत्ति का कनेक्शन खंगाला। सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं, अतीक ने डायमंड बिजनेस में भी पैसा लगाया था। बताया जा रहा है कि अतीक का मध्य प्रदेश के एक हीरा कारोबारी से विवाद चल रहा था। पैसों के हिसाब किताब को लेकर दुश्मनी चल रही थी। यूपी एसटीएफ की रडार पर वो हीरा कारोबारी है। अतीक से जुड़े हीरा कारोबारी की लोकेशन ट्रेस हो गई है। ये भी पता चला है कि 15 अप्रैल को अतीक की मौत के बाद उस हीरा कारोबारी ने माफिया के करीबी से भी संपर्क किया था। वसूली, इन्वेस्टमेंट के बाद अतीक के चुनाव टैक्स पर बड़ा खुलासा हुआ है। माफिया अतीक चुनाव लड़ने के लिए बिल्डर और कारोबारियों से चुनाव टैक्स लेता था। चुनाव लड़ने पर गुंडा टैक्स वसूली पर्ची जारी होती थी। इन गुलाबी और सफेद पर्ची पर रेट लिखा होता था।
गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख तक होता था। वहीं सफेद पर्ची का रेट 5 लाख से ऊपर होता था। अतीक के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में वसूली की रकम जमा कराई जाती थी। यानी अतीक के चुनाव लड़ने का खर्च सफेद और गुलाबी पर्ची से वसूल होता था। ये सब काम वो लोग कर रहे थे जिन्होंने यूपी में जिले के नाम पर आतंक का साम्राज्य खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। क्राइम पर योगी की 100% स्ट्राइक जारी है और यूपी से माफिया, दंगा और डर एक एक करके खत्म हो रहा है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान, राजू राज और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया अतीक के बेटे असद का एक वीडियो टेप सामने आया है जिसमें वो बिल्डर को धमका रहा था। असद 13 अप्रैल को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था और ऑडियो टेप के बारे में भी हम आपको सुना रहे हैं। ये कह रहे हेलो बोलिए थे। ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, कचहरी हम जाते भी नहीं उधर। या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे ये कहना चाह रहे हैं आप? तो मुलाकात कर लिया जाता है। तो कैसे वो पेशी पे भी ना आ पाएंगे आप? जेल पेशी पे न बुलाओ हमको, पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं, हम कचहरी उचहरी ज्यादा। तो फिर कैसे मुलाकात होगी? मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं, उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो अच्छा, हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचहरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मतलब समझे नहीं। उस पर हम आगे क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। इमरान कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुस्लिम साहब हम नहीं जानते। नहीं, सुन तो लो हमारी बात। और अगर कोई मसला मसाइल हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाइल है, कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना कि 12:30 हम भी देखते हैं गाड़ी आपके यहाँ। नहीं, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं कौन मिलने आता है, किससे मिलने आता है। आज तो आए थे, मुलाकात करके भी चले गए किसी के साथ। बस वही बात है। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं। हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। तो ये ऑडियो टेप आपने सुना जो सामने आया है, जिसमें आप साफ बातचीत सुन सकते थे असद और एक डीलर के बीच। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक के बेटे असद का चैट भी सामने आया है। असद ने बिल्डर को धमकी दी। बिल्डर को धमकाकर असद ने पैसे मांगे। उमेश पाल मर्डर से पहले का ये चैट है। तो ये ऑडियो टेप आपने सुना जिसमें बिल्डर से बातचीत आपने सुनी, और इसी तरह से एक चैट भी सामने आया है। अतीक के बेटे असद का ये चैट है जो सामने आया, जिसमें वो एक बिल्डर को धमकी दे रहा था। बिल्डर को धमकाकर असद ने उससे पैसे मांगे। उमेश पाल मर्डर से पहले का ये चैट बताया जा रहा है। तो ये चैट आप साफ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। परसों तक एक चाहिए कोई भी कीमत पर। आप देखिए किस तरह से धमकी भरे लहजे में वो बात कर रहा था। बिल्डर मुस्लिम से बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है और अब एक ये चैट भी सामने आ रहा है।